हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि प्रोनाउन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन एंड परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन का प्लेस लेता है और ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस नाउन के वो परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम दें कोई चीज़, तो अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया तो उसमें प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि सी इज़ अ गुड गर्ल। तो अब इसमें नाउन का प्लेस किसने लिया? शी ने। अब शी की जगह कोई नाम भी हो सकता था किसी लड़की का, सीता, गीता, मोना, सोना, कुछ भी। तो अब यहाँ पे सीता, गीता, मोना, सोना नहीं लिखा है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी, जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मतलब कि नाउन की जो प्लेस ले लेता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन तो हम जानते ही हैं नाउन क्या होता है, पर यहाँ पे जो शी है उसने नाउन का प्लेस ले लिया, तो ये प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसमें से कि आज हम ये 4 प्रोनाउंस पढ़ेंगे: personal pronoun, demonstrative pronouns, interrogative pronoun and indefinite pronoun. So the first is personal pronoun. Personal pronouns represent people or things. They refer to first person, second person और third person. पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट करता है पीपल और थिंग्स को। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट दैट पीपल्स और थिंग को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम अभी आगे देखेंगे क्या है। इफ़ द प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। इफ़ द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का प्रोनाउन तो वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यू कैन सिट डाउन हियर, मतलब कि यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पे प्रोनाउन मतलब नाउन का प्लेस ले रहा है ये प्रोनाउन, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब पुनीत गिव मी अ बुक, अब नाउन की जगह तो अपना नाउन है ही। अब यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वाई? जस्ट बिकॉज दिस टेक ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ये यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर मी जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है, जो कि हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन में देखा कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई भी पर्सन हो सकता है। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस के लिए है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए आई, और प्लूरल फॉर्म में ये होता है वी। ये सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है आई और प्लूरल फॉर्म में वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में यू और प्लूरल फॉर्म में भी यू होता है। यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता, यू का कोई ऑब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्टिव, कोई सिंगुलर, कोई प्लूरल नहीं होता। यू में खुद में एक सब कुछ है। तो यू में सब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है और दे हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। जस्ट बिकॉज ही में सिंगल पर्सन, सी में सिंगल पर्सन और इट में सिंगल थिंग, और दे में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए देख लिया। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए सिंगुलर और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होता है मी और प्लूरल में होता है अस कई सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, और मी सिंगल मेरे लिए यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड पर्सन में यू, सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में जैसा कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि यू खुद में सब कुछ है, यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ना सिंगुलर में, ना प्लूरल में, ना ऑब्जेक्टिव में, ना सब्जेक्टिव में। थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, ये ही, शी, इट के मतलब ऑब्जेक्टिव टर्म्स हैं। तो ही का हिम ऑब्जेक्टिव टर्म है, हर का, सी का हर है, और इट का कुछ भी नहीं। इट सिंगुलर मतलब सब्जेक्टिव में भी इट ही होता है और ऑब्जेक्टिव में भी इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। अब इतना तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने देख लिया। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक दैट कैन बी ईदर नियर और फॉर
इन डिस्टेंस एंड सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम प्रदर्शनात्मक भी बोलते हैं, जो किसी चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो इसमें बताया भी गया है, जो पॉइंट करता है किसी समथिंग स्पेसिफिक को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट करता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि नियर और फॉर को नियर और फॉर को पॉइंट करे, और इन डिस्टेंस में नियर और फॉर को पॉइंट करे, और नंबर में सिंगुलर और प्लूरल को पॉइंट करे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में देखते हैं, दिस इज़ माई मदर्स रिंग। वो मतलब बता रहा है कि मेरी मम्मी की रिंग है, मेरी माँ की अंगूठी है ये। दिस यहाँ पर नियर हो गया, वाई? जस्ट बिकॉज वो अपनी माँ के लिए बता रहा है कि वो उनकी माँ की रिंग है। तो वो मतलब कि जो दिस है वो नियर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, दैट फॉर मतलब दैट दूर के लिए यूज़ किया जाता है, दीज नियर के लिए यूज़ किया जाता है, और दोज दूर के लिए यूज़ किया जाता है। दैट लुक्स लाइक अ कार आई लाइक टू ड्राइव। वो दूर खड़ी किसी कार को बता रहा है कि वो एक ऐसी कार दिख रही है जो कि मैं पसंद करूँगा उसे चलाना, उसे ड्राइव करना। तो ये दूर के लिए यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज उसकी कार बहुत दूर खड़ी हुई है, पर ये अपनी माँ की रिंग बता रहा है, तो ये उसके पास ही है। उसकी मम्मी की रिंग जो है उसके हाथ में है, तो वो बता रहा है कि मेरी मम्मी की रिंग है, पर जो कार है वो बहुत दूर खड़ी हुई है उससे, जिससे वो बता रहा है कि वो कार है जो मैं चलाना पसंद करूँगा या पसंद करता हूँ। दीज आर नाइस शूज़ बट लुक अनकम्फर्टेबल। उसने अपने पास वो शूज़ देखे हैं, उसके पास रखे हुए हैं वो शूज़, जैसे कि ये शूज़ रखे हैं, तो वो बता रहा है दीज आर नाइस शूज़ बट अनकम्फर्टेबल, लुक अनकम्फर्टेबल। दोज लुक रीपर देन द एप्पल्स आई परचेज। मतलब वो दूर खड़े होकर देख रहा है कि वो इतने सारे लोग हैं, जितने मैंने एप्पल परचेज़ किए वो उतने में नहीं होंगे, वो लोग ज़्यादा हैं और एप्पल्स कम हैं। तो दोज उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, वो उन लोगों के लिए बता रहा है जो दूर खड़े हुए हैं। तो अब हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया। जो किसी चीज़, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को बताता है, पॉइंट करता है। जैसे कि डिस्टेंस में नियर और फॉर को पॉइंट करता है, और नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल को पॉइंट करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिप्रेजेंट द थिंग्स दैट क्वेश्चंस इज अबाउट। मतलब कि वो जब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है क्वेश्चन को पूछने के लिए, और रिप्रेजेंट द थिंग्स द क्वेश्चन इज अबाउट, मतलब कि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसके लिए क्वेश्चन बोला जा रहा है। द मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हुज, विच एंड वॉट। मतलब कि ये मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुम, हुज, विच एंड वॉट। ये हमारे मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे हु एवर, हुम एवर, विच एवर एंड वॉट एवर। ये भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स। हु वॉन द रेस, मतलब कि रेस किसने जीती। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब वो इंटेरोगेटिव ही है। अब यहाँ पे हु यूज़ किया जा रहा है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर नाउन तो यूज़ किया नहीं जा रहा है। विच भी प्रोनाउन है, वॉट भी प्रोनाउन है, और वॉट एवर भी प्रोनाउन है, ये हमने अभी पीछे देखा। अब ये हमारे यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सारे हमारे हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस। what are indefinite pronouns? An indefinite pronoun does not refer to any specific person or thing। मतलब कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करता। द मोस्ट कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल, एनी, एनीवन। मतलब कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये रेफर नहीं कर रहा है, ये सभी के लिए है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल, एनी मतलब ऑल सभी के लिए, एनी सभी के लिए, एनीवन सभी के लिए, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी एंड समवन। ये सारी किसी स्पेसिफिक पर्सन को तो रेफर कर नहीं रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट कर नहीं रहा है, तो ये हमारे सारे हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, ऑल आर वेलकम टू अवर हाउस फॉर थैंक्सगिविंग। धन्यवाद देने के लिए आप सभी का हमारे घर पे स्वागत है। अब यहाँ पे ऑल जो यूज़ किया जा रहा है ये प्रोनाउन ही तो है, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। डज एनीवन हैव अ नाइफ, वो पूछ रहा है कि क्या किसी के पास नाइफ है, तो एनीवन जो हो गया वो हमारा प्रोनाउन ही तो है, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब ये भी हमें समझ आ गया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, और इंडेफिनिट क्या होता है।
आगे के वीडियो में हम जो 5 प्रोनाउंस के पार्ट्स बचे हुए हैं वो देखेंगे। फॉर दिस